वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एडू ट्रेनो पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया था और पिछले वीडियोस में हमने आपको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो टिश्यूज़ की बात जब हुई थी तो ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को जो रखते हैं और उनका एक स्पेशल वर्क होता है उसको ही हम टिश्यू बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये जाना भी था। तो एनिमल टिश्यूज़ जो हैं, एनिमल में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो एनिमल की फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज़ जो हमारे हैं वो मेनली 4 तरह की होती हैं, जिसमें से पहला हमारा है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ आर डिफरेंट टाइप, दे आर स्क्वैमस, कॉलमुलर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं इन सब का डिस्क्रिप्शन हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, पहले मैं ओरली आपको नेम बता दे रहा हूँ। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो स्क्वैमस, कॉलमुलर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर, ये 4 तरीके के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारा जो दूसरा है वो हम मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं उसमें 3 तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक, ये 3 तरह के होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज़। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें पहला ब्लड, दूसरा बोन, तीसरा लिगामेंट, चौथा टेंडन, पाँचवां कार्टिलेज, छठा एरियोलर और 7वां एडिपोज। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये हमारे क्या उनसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो लास्ट है एनिमल टिश्यूज़ का, जो लास्ट टाइप है उसको बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ की बात करते हैं तो नर्वस टिश्यूज़ में मोस्टली नर्व सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ इज़ द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन एनिमल। तो जो भी कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की बात हो रही है, जो भी बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं जो टिश्यूज़, उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। और इनका काम क्या होता है, बॉडी पार्ट्स को कवर करना, ऑर्गन्स को कवर करना। ये मुख्यतः इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, इसोफेगस पे भी पाए जाते हैं और आउटर बॉडी ऑर्गन्स पे भी पाए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और सराउंडिंग से और बॉडी के बीच में मटेरियल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है। ठीक है, इसके बाद आइए जानते हैं एंड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी द सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड एंड हैव फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें जो सेल्स होंगे ये एक दूसरे से क्लोजली अरेंज होते हैं। क्लोजली अरेंज होंगे मतलब कि ये टिश्यूज़ जो है इसमें पेनिट्रेशन टफ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ के टिश्यूज़ जो होते हैं क्लोजली अरेंज होते हैं और इनका एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन, बेसल मेम्ब्रेन है वो फाइब्रस होता है। ठीक है, अब आइए एपिथेलियल टिश्यूज़ अपनी हमने बताया कि 4 तरह के होते हैं, जिसमें स्क्वैमस, कोलामुलर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। ये जो हैं इनके बारे में जानते हैं। ये 4 तरह के हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो स्क्वैमोस जो होते हैं, स्क्वैमोस कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल। ये क्या होते हैं, थिन फ्लैट सेल्स की लेयर को रखते हैं अपने अंदर। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, एसोफेगस एक्सेट्रा। द स्किन हैज सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। स्किन में हमारे एपिथेलियल सेल के डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज़ और इनको हम धारीदार स्क्वैमस टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। अब आइए जानते हैं अगला कोलोमुलर एपिथेलियल टिश्यू। कोलोमुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये टॉल पिलर लाइक सेल से बने होते हैं और ये प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इनके पाए जाने की संभावना कहाँ है, ये इंटेस्टाइन की वॉल का निर्माण करते हैं। द कोलोमुलर एपिथेलियल टिश्यूज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड सीलिया। कोलोमुलर एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वहाँ पे क्या करते हैं, उसमें कुछ प्रवर्त पाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं।
हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं। दिस टिश्यू इज कॉल्ड सिलिएटेड कोलमुलर एपिथेलियल टिश्यूज, और इस तरह के टिश्यूज को हम सिलिएटेड कोलमुलर एपिथेलियल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जैसे आपको नेम से ही दिख रहा है, कंसिस्ट ऑफ द कोन शेप सेल्स। इसमें क्या होते हैं, कोन शेप के सेल पाए जाते हैं और इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके नीचे एक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी। ये क्या करते हैं, किडनी की लाइनिंग्स, ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स और सेलेब्री ग्लैंड्स के लाइनिंग यानी बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और क्या करते हैं, इन सारे ऑर्गन्स को, डक्ट्स को, किडनी को, सेलेब्री ग्लैंड को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड फॉर्म्स ए मल्टीसेलुलर ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ के मल्टीसेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं और जो सब्सटेंसेस को सिक्रिएट करता है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल, और इस तरीके के टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। तो ये अभी आपने जाना एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, और एपिथेलियल टिश्यूज में अभी हमने आपको बताया ये बाहरी लाइनिंग पे पाई जाती है बॉडी पार्ट्स के, ऑर्गन्स के, और इसके 4 प्रकार भी हमने बताया जिसमें स्क्वामेस, कोलमुलर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल से। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे सिंपल क्यूबॉइडल, स्टेरिफाइड कोलमुलर। सिंपल क्यूबॉइडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल क्यूबॉइडल कैसे हैं स्ट्रक्चर में, ये हैं। इसके बाद स्यूडो स्टेरिफाइड सिलिएटेड कोलमुलर, स्टेरिफाइड कोलमुलर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यही बात कर रहा था मैं, बेसमेंट में मेम्ब्रेन की जो बात हो रही थी। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे स्टेरिफाइड स्क्वामस लाइनिंग पे पाए जा रहे हैं इसोफेगस के पास, सिंपल स्क्वामस जो आपके हैं लंग्स में पाए जा रहे हैं, सिंपल कोलमुलर कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक्ड ग्लैंड के रूप में आपको दिख रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मस्कुलर टिश्यूज के बारे में जानते हैं। मस्कुलर टिश्यूज क्या हैं, आइए देखते हैं। मस्कुलर टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और बॉडी के मूवमेंट में सहायता करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। इसके अंदर क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल, लंबे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट। ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन का काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन का काम करता है जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। अब इसमें मसल्स जो हैं मूवमेंट जो करती हैं उसमें कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारे विल, हमारे चाहने पर मूवमेंट करती हैं, और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो बिना चाहे मूवमेंट करती हैं। जैसे जिन मसल्स को हम चाहते हैं तो मूवमेंट करती हैं उनको हम बोलते हैं, जो अंडर हमारे चाहने पे अगर वो मूव करती हैं तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। और कुछ मसल्स हैं जिनको हम ना चाहें तभी भी वो मूव करेंगे, जैसे लंग्स की मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, उनको हम चाहें या ना चाहें उनका मूवमेंट होगा। बट अगर हाथ और पैर की मसल्स की बात करें तो हम चाहेंगे तभी हमारे हाथ के मसल्स वर्क करेंगे, हमारे पैर के मसल्स वर्क करेंगे, तो इसको हम वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। अब हम मस्कुलर टिश्यूज़ को 3 तरीके से डिवाइड किए हैं। पहला है स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स जैसा कि नाम से क्लियर है, स्ट्रिएटेड का मतलब होता है हैव अ लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशन। मसल्स पे क्या होंगे, हल्के या गाढ़े रंग की धारी पाई जाएगी। दिस सेल्स आर लॉन्ग, इसके जो सेल्स होंगे लंबे होंगे, सिलेंडर के शेप के होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसमें न्यूक्लियस की संख्या बहुत अधिक पाई जाएगी। दे आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इनको हम स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे आर अटैच टू द बोन्स, क्योंकि ये मुख्य रूप से बोन से अटैच होते हैं। दे हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। अभी हमने कहा कि वॉलेंट्री मूवमेंट यानी जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वॉलेंट्री मूवमेंट को
के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं अनस्टेरिएटेड मसल्स के लिए। आर इनवॉलेंट्री मसल्स हैव नो स्टेरिएशन। ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी हमारे बिल हो या ना हो, हम चाहें या ना चाहें, ये मसल्स अपना काम करती रहेंगी। दिस सेल्स आर लॉन्ग स्पिंडल शेप। ये जो हैं सेल्स इसके लंबे हैं और शंकु के आकार के होते हैं। एंड आर यूनी न्यूक्लिएटेड, और इनमें न्यूक्लियस की संख्या एक होती है। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कनाल। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? एलिमेंट्री कनाल में, ब्लड वेसल्स में, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आइस। दे हेल्प्स इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो प्रक्रियाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने का काम हमारे अनस्टेरिएटेड मसल्स बोलते हैं, जिनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। इन्हीं का कार्य होता है। अब आते हैं अगला, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और इस पे हल्की हल्की धारियाँ पाई जाती हैं, फेंट स्टेरिएशंस पाए जाते हैं। इसके सेल्स होंगे वो लंबे होते हैं, सिलेंडर नुमा होते हैं, गुच्छे में होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ये मुख्य रूप से हार्ट में पाए जाते हैं और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मैनेज करने का काम करते हैं हमारे कार्डियक मसल्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप के मसल्स की बात की है। हमने कहा कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल्स हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्डियक मसल कहाँ पाया जा रहा है? हार्ट के हिस्से में कार्डियक मसल पाया जा रहा है। अब देखिए स्केलेटल मसल जो है हमारा वो बोन्स के पास पाए जा रहे हैं, और स्मूथ मसल जो हैं वो हमारे कहाँ पाए जा रहे हैं? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, आइरिस, यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल पे आप देख सकते हैं कोई धारी ज़्यादा धारी दिख रही है, स्मूथ मसल्स पे कम दिखती है, और कार्डियक पे हल्की हल्की इनके इंटरसिलिएटेड डिस्क देखने को आपको मिल रहे हैं। तो ये था टिश्यूज़ जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ कनेक्ट्स एंड ज्वाइंट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर। इनका काम क्या है? डिफरेंट पार्ट, बॉडी पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करने और जोड़ने का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर लूजली पैक्ड। अब इनका काम है जोड़ने का, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैव द स्पेस बिटवीन द सेल्स आर फिल्ड विद द जेली लाइक मैट्रिक्स। और इनके सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल होता है जेली लाइक मैट्रिक्स के द्वारा। जेली लाइक मैट्रिक्स पाई जाती है जिसके द्वारा इनके इंटरसेलुलर स्पेस को फिल किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लड। कनेक्टिव टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, एरियोलर टिश्यूज़ एंड एडिपोज टिश्यूज़, ये सारे टिश्यूज़ की बात करेंगे। अब ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ का हिस्सा है, जिसमें ब्लड कंटेंस अ फ्लूइड मैट्रिक्स कोल्ड प्लाज्मा। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स अपने अंदर रखता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ब्लड्स का काम क्या है? ब्लड का हमारे ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये गैसेस, डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन्स, इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य ब्लड करता है। दूसरा आता है हमारा बोन। इट्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, और इसमें जो भी सेल्स होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में इम्बेडेड होते हैं। कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, और इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। बोन्स जो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं और बॉडी को, मेन ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिगामेंट्स का। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं विच ज्वाइंस बोन्स टुगेदर एंड हेल्प द मूवमेंट। ये करते हैं बोन्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे मूवमेंट में सहायता मिलती है। बात करें टेंडॉन्स, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं। ये मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं और मूवमेंट में सहायता प्रदान करते हैं। एरियोलर टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ जो होते हैं स्किन और मसल के बीच के गैप को फिल करने का काम करते हैं, और ये ऑर्गन के अंदर, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करेंगे लास्ट, एडिपोज टिश्यू। इट फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। ये स्किन के नीचे पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, और ये फैट को अपने अंदर रखता है। इसके साथ साथ ये फैट को स्टोर करने का भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड के कंपोनेंट। अभी हमने बताया कि ब्लड में मुख्य रूप से रेड ब्लड सेल्स, अभी अपने देखा
जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं वो हमारा रेड ब्लड सेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल आप देख सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स देखिए, प्लाज्मा के साथ साथ प्लेटलेट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। और कुछ सेल्स और पाई जाती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स। ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सारा मिलके हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आप लिगामेंट और टेंडान को समझिए। ये स्केलेटल मसल्स है और टेंडान्स क्या है, मसल से बोन को जोड़ने वाले हैं, ये इसको हम टेंडान्स बोलते हैं। और लिगामेंट क्या है, बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। जॉइंट कैप्सूल पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा लिगामेंट है, बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट। एरियोलर टिश्यूज़ को आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ को भी एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। आप देखिए एरियोलर टिश्यूज़ को, एडिपोज टिश्यूज़, ये बोन टिश्यू है और ये कार्टिलेज टिश्यू है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हम आपके लिए लेके आए हैं। अब आइए लास्ट में बात करेंगे हम नर्वस टिश्यूज़ की। नर्वस टिश्यूज़ हेल्प्स इन कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। नर्वस टिश्यूज़ का जो मुख्य काम है वो क्या है, बॉडी पार्ट से मैसेज का ट्रांसफ़र करना और स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करना, यानी जो भी बाहरी उद्दीपन है उसके प्रति बॉडी को क्या क्रिया करनी है, इसका रेगुलेशन का कार्य करता है हमारा नर्वस टिश्यू। ये ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। इसके अंदर नर्व सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल हैज़ अ सेल बॉडी। न्यूरॉन या नर्व सेल में एक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। साथ ही साथ इसके बीच के पार्ट को एक्सॉन करते हैं जिसमें हैविंग नर्व एंडिंग, जिसमें क्या होता है, नर्व एंडिंग्स देखने को मिलता है। द एक्सॉन्स हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ। एक्सॉन की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। एंड द न्यूरॉन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर। और जब दो से अधिक न्यूरॉन जुड़ते हैं तो नर्व फाइबर का फॉर्मेशन होता है। द न्यूरॉन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर्स। द फंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। जब दो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा डेंड्राइट्स के साथ साथ हमने बोला एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है। ठीक है, इससे हमारी बॉडी जुड़ती है। अब यहाँ पे देखिए दो न्यूरॉन जुड़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सिनेप्स। इस पॉइंट को हम सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, आइए, ये था हमारा टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर फीडबैक कमेंट करिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।